हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यह क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का टॉपिक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg, जो राइफल है उसका मास कितना है 4 kg है। ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, 50 ग्राम मास की छोटी बुलेट जो होती है उसे फायर किया गया विद एन इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड। और जब वह बुलेट फायर की जाती है तो उस बुलेट की जो वेलोसिटी है वह 35 मीटर पर सेकंड है। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ राइफल, और इसमें राइफल की वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जब राइफल बुलेट पर फोर्स लगाती है तो बुलेट भी ऑपोजिट डायरेक्शन में राइफल पर फोर्स लगाती है। तो यहाँ पर दो सिचुएशन क्रिएट होती हैं, एक तो बिफोर फायर और एक आफ्टर फायर। जो टोटल मोमेंटम होगा बिफोर फायर और आफ्टर फायर वह इक्वल होना चाहिए। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला है जिसमें m1u1 प्लस m2u2 इक्वल होता है m1v1 प्लस m2v2। जो लेफ़्ट साइड है यह टोटल मोमेंटम बिफोर फायर बता रही है और जो राइट साइड है टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर। अगर बिफोर फायर की बात करें तो बिफोर फायर जो राइफल की वेलोसिटी और बुलेट की वेलोसिटी जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, जीरो होगी। तो सबसे पहले बुलेट के बारे में डिटेल लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। हमें बुलेट का मास गिवन है 50 ग्राम, और 50 ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड किया जाता है 1000 से। 50 ग्राम हमें गिवन है, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 0.05 kg। ये बुलेट का मास आ गया। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि बिफोर फायर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और जो फाइनल वेलोसिटी फायर के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी बताई गई है 35 मीटर पर सेकंड। तो बुलेट की जो जो इन्फॉर्मेशन है उसमें मास, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के साथ हमने 1 लगाया है। अब बात करते हैं राइफल की। राइफल का जो मास बताया गया है 4 kg है, तो m2 इक्वल 4 kg। इनिशियल वेलोसिटी इसकी होगी जो बिफोर फायर वह जीरो होगी, और फाइनल वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू फिल कर लेते हैं m1u1 में। m1 जो है 0.05, और u1 जीरो, बिफोर फायर जो वेलोसिटी वो है जीरो है। इसी तरह से यहाँ पर राइफल की इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे बिफोर फायर m2, मास तो सेम ही रहेगा 4 kg, और इनिशियल वेलोसिटी बिफोर फायर वो भी जीरो है। और राइट साइड पर m1v1 पुट करना है, तो यहाँ पर m1 0.05 और v1 कितना है 35 गिवन है, 35 प्लस m2 4, और v2 हमने निकालना है v2। तो यहाँ पर ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रही दोनों वैल्यू, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर जीरो आ रहा है, ये 4 मल्टीप्लाई जीरो जीरो, और इधर 0.05 35 प्लस 4 इंटू v2। तो यहाँ पर जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो ही होगा। तो ये वाली वैल्यू जो है वह इधर आकर माइनस की हो जाएगी, जिसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 0.05 35 इक्वल, इधर क्या बचेगा 4 मल्टीप्लाई v2, और ये वाला 4 मल्टीपल में है तो इधर आकर क्या होगा डिवाइड होगा। तो इस तरह से v2 की वैल्यू इधर आ जाएगी। यहाँ पर अगर पॉइंट हटाएं तो हम इसको लिख सकते हैं 5/100, माइनस आपने याद से लगा देना है। और इधर कौन सा है 35 है,
अभी पॉइंट हटाया और बात हो रही थी कि इधर से ये वाला 4 इधर आकर डिवाइड होगा, तो डिवाइड में हम 4 लगा देंगे और कटिंग करते हैं तो यहाँ पर 520 का 100 और यहाँ पर कटिंग करेंगे दोनों को 5 पर, ये 5 4 का, ये 5 7 का। 20 को 5 पे कट करते हैं, 5 4 का, और 35 को करते हैं तो 5 7 का। तो आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाता है V2 इक्वल 7/16। अगर इसको डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आती है -0.4375 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर हमने लिखना था V2। तो ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल आ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, 2 ऑब्जेक्ट हैं जिसमें एक का मास है 100 ग्राम, दूसरे का है 200 ग्राम। जैसे मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम है यानी कि 1 मीटर पर सेकंड है। तो आगे जाकर क्या होगा, ये आपस में टकरा जाएंगे, कि पीछे वाला तेज चल रहा है तो टकराएंगे, और टकराने के बाद उनकी जो वेलोसिटी होगी उसमें चेंजेस आएगा, अलग अलग वेलोसिटी के साथ ये मूव करेंगे। तो इसमें कैसे लिखना है फिर आपने, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास है 100 ग्राम, उसे केजी में कन्वर्ट करके आप लिखेंगे। 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड पहले। इसी तरह से सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है 200 ग्राम, इसको भी केजी से में कन्वर्ट करना है तो 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, और आफ्टर कैलकुलेशन ये 0.1 केजी आता है, और इसके भी आफ्टर कैलकुलेशन यह है 0.2 केजी आ जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले आपने लिख लेना है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास यानी कि m1 0.1 केजी, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी उसे u1 लिखकर 2 मीटर पर सेकंड, और जो फाइनल वेलोसिटी बताई है इन्होंने, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव एट ए वेलोसिटी 1.67 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी वैल्यू है उनमें हमने 1 डाला है, और सेकंड ऑब्जेक्ट का मास 200 ग्राम है जिसे केजी में कन्वर्ट किया 0.2 केजी। सेकंड ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, इसे u2 से लिखा, और सेकंड ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर m1 u1 की वैल्यू फिल करेंगे 0.1 इंटू 2, 0.1 m1 की वैल्यू है, और u1 की वैल्यू क्या है 2, तो ब्रैकेट डाल लेंगे, यानी कि इन दोनों की आपस में क्या है मल्टीप्लाई है, प्लस का साइन फॉर्मूलाज में। m2 और u2, m2 क्या है 0.2 kg, 0.2 लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है u2 क्या है 1 मीटर पर सेकंड, तो 1 फिल करेंगे। उसके बाद क्या है इक्वल का साइन है, फिर क्या है m1 v1, m1 0.1, m1 कितना है 0.1 kg है, v1 कितना है, v1 क्या होगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, वो हमें गिवन है 1.67 प्लस। उसके बाद क्या है फॉर्मूले में m2 सेकंड ऑब्जेक्ट का मास जो कि है 0.2 kg, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है v2 से, v2 क्या है, v2 हमें नहीं दिया गया, यही हमने निकालना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.2, ये भी सेम वैल्यू ही है 0.2, और इधर आ जाएगा यहाँ पर 0.1 को 2 से किया 0.2, यहाँ पर 0.2 को 1 से किया 0.2। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.167 और प्लस 0.2 इंटू v2। 0.2 और 0.2 आपस में प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा 0.4। ये वाली वैल्यू उधर से इधर आकर लेस होगी, -0.167, इधर है 0.2 इंटू v2।
इसको आपस में लेस करेंगे और लेस करने के बाद वैल्यू आ जाती है 0.233। इधर से ये जो 0.2 है इधर आकर क्या होगा, डिवाइड होगा, इधर V2 रह जाएगा और 0.2 इधर होकर आकर होगा डिवाइड। और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो V2 की वैल्यू आ जाएगी वो आती है 1.165 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।